उगते सूर्य की भूमि कहा जाने वाला जापान पहले से ही हर चीज में अव्वल नंबर पे रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, सर्विसेज की बात हो या इनोवेशन की बात हो। जापान ने हर चीज में बाजी मारी है। जापान में जाने वाला हर पर्यटक इस देश की टेक्नोलॉजी को देख के दंग रह जाता है और ये लगता है कि जापान 21वीं सदी में हमसे कई ज्यादा आगे भविष्य में रह रहा हो। तो चले आज जानते हैं द नॉलेज में जापान की उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में। सुपर टॉयलेट। आज के समय में जापान के टॉयलेट स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है। वहां आपको सामान्य से सामान्य टॉयलेट में टैंक के ऊपर सिंक और हीटेड सीट देखने को मिल जाएगी और सुपर हाईटेक टॉयलेट तो इससे भी कई ज्यादा आगे होते हैं। इसमें कई तरह के बटन्स, म्यूजिक सिस्टम और ऑटोमेटिक परफ्यूम स्प्रेड होता है। सीट्स को अप डाउन करने के लिए स्विचेस, पकड़ने के लिए हैंडल्स और पूरे टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं। और ऐसे टॉयलेट ये लोग लगभग पिछले 30 सालों से यूज कर रहे हैं। जापानीज बुलेट ट्रेन। जापान के पास 350 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन है, जो कंफर्ट, सेफ्टी और टाइम मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनके पास 6 टाइप की बुलेट ट्रेन है। दुनिया में सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान ने ही लॉन्च की थी और वो भी आज से 50 साल पहले। ब्लैक फ्राइज। पूरी दुनिया में कई लोगों ने शायद ब्लैक फ्राइज देखे भी नहीं होंगे और जापानीज ब्लैक फ्राइज खाते हैं। नहीं, ये जले हुए बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ब्लैक स्पाइसी पोटैटो से बने हुए हैं। जापानियों का कहना है कि ये खाने के लिए बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी होते हैं। पोर्टेबल एशट्रेस। जापान में कई लोगों को सिगरेट पीने की आदत है, लेकिन वो उसका ट्रेस या राख यूं ही रास्ते में नहीं फेंक देते हैं। उसके लिए वो लोग अपने साथ खास पोर्टेबल एशट्रेस रखते हैं, जिनसे जापानीज रास्तों में राख तक का भी कचरा ना हो। सच अ क्लीन कंट्री। और ये आदत इस देश के लोगों की पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट को दर्शाती है। लेकिन बी रिमेम्बर, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड लगेज। पूरी दुनिया में अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारा लगेज एक बेल्ट पे ऐसे वैसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन जापानीज एयरपोर्ट्स पे लगेज बैग्स सलीके से, ढंग से और रिस्पेक्ट से लाई जाती है, जिसे लेने के लिए एयरपोर्ट स्टाफ आपकी मदद भी करता है। शाइनिंग इन अ डार्क टैटू। पूरी दुनिया में कई लोग टैटू बनाने के शौकीन होते हैं, लेकिन हमारा टैटू उजाले में ही दिखता है, अंधेरों में वो दिखता नहीं है। पर जापान लेके आया है टैटू में भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे आपका टैटू अंधेरे में भी चमकने लगता है। ये एक प्रकार का यूवी टैटू है और ये यूवी किरणों में चमकने लगते हैं। स्मॉल शॉप्स ऑन द रोड। जापान पर हाईवेज पर जाते ही बीच में आपको कई सारी स्मॉल शॉप्स दिख जाएगी। इन छोटी सी दुकानों में मालिक या कोई भी नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे ही अकेले खड़ी होती है और उसमें सब्जियां और फल भरे होते हैं। ये दुकानें आसपास के खेतों के फार्मर्स ने बनाई होती है, जो लोग अपनी बोई हुई सब्जियां इन दुकानों में रखते हैं और जापानी नागरिक इनमें से जो चाहिए वो सब्जी उठाकर वहां पेमेंट छोड़ देते हैं। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ ऑनेस्टी ही नहीं, लेकिन फूड वेस्टिंग भी ना हो उसका उदाहरण भी देती है। मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम। जापान विस्तार में बहुत ही छोटा देश है और इसके लिए वहां पे पार्किंग व्यवस्था करना एक बड़ा चैलेंज था, पर जापान ने उस समस्या को भी सुलझाते हुए मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम के स्लॉट्स बनाए, जिसे एक साथ एक दूसरे के ऊपर कई सारी गाड़ियां खड़ी की जा सकती है या ग्राउंड लेवल के अंदर कई सारी गाड़ियां पार्क की जा सकती है। ये इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम जापान में 1965 से चल रहा है। रोबोट्स रन होटल। जापान के टोक्यो शहर में हैन ना नाम की होटल में रोबोट्स वर्कर काम करते हैं। इस होटल में ज्यादातर रोबोट्स है, लेकिन कुछ इंसान भी काम करते हैं जो इन रोबोट्स को चार्ज करते हैं और कई कॉग्निटिव वर्क संभालते हैं। कैप्सूल होटल्स। जापानियों के एडवांस होने का एक अनोखा उदाहरण है ये कैप्सूल होटल्स। लगभग 4 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबाई वाले ये डब्बे जैसे कमरे हमें बिल्कुल घर जैसी सुविधा मुहैया करवाते हैं, जैसे टीवी, एसी, वाईफाई, चार्जिंग और छोटा सा फ्रिज। दरअसल ये छोटे छोटे कमरे उन टूरिस्ट के लिए बनाए हैं जो टूरिस्ट दूसरी जगह से आते हैं और महंगे होटलों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन कैप्सूल होटल्स में रहने के लिए लगभग 24 घंटे के $20 से $24 तक का किराया लिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जापान भविष्य में लेके आ रहा है दुनिया की सबसे पहली स्पेस एलिवेटर। जी हाँ, अब तक लोग अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट में जाते थे, लेकिन अब जापान बना रहा है एक ऐसी एलिवेटर जिसमें बैठकर आम इंसान अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ये एलिवेटर या लिफ्ट एक कार्बन नैनोट्यूब के मजबूत धागे से बनाई जाएगी और इसका काम जापानी कंपनी ओवियासी कोर ने संभाल लिया है। कहा जाता है कि दुनिया की ये सबसे पहली स्पेस एलिवेटर 2035 तक तैयार हो जाएगी। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उस एलिवेटर को देख पाएंगे और हो सकता है कि जिंदा रहते हम स्पेस एलिवेटर से स्पेस की यात्रा भी कर पाए।
अब ये एलिवेटर बनती है या नहीं बनती ये तो हमें भविष्य ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जापान की टेक्नोलॉजीज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और हो सके इतने इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।